शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं स्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आनंदकंद नारायण जगताधार, जगत के मालिक, जगत के उत्पत्तिकर्ता सच्चिदानंद परमात्मा परम परमेश्वर नारायण। नारायण की भक्ति सीधा मोक्ष प्रदान करती है। मोक्ष का अर्थ यह है कि सबसे ऊपर अर्थात साधना के द्वारा हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। लेकिन मोक्ष की कैटेगरी दूसरे स्थान पर है, स्वर्ग और मोक्ष। लेकिन मोक्ष का अर्थ होता है कि कैवल्य तक प्राप्ति। वैकुंठ धाम तक पहुंचने के लिए हमें 5-6 आचरणों का पालन करना पड़ता है। जैसे हमें कहीं बहुत दूर तक जाना है तो उसके बीच में 7 नदियां हैं, तो 7 नदी पार करने के बाद ही हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। उसी प्रकार से नर्क, नर्क से उबरा स्वर्ग, स्वर्ग से उबरा तो मोक्ष, मोक्ष के बाद गोलोक धाम, शिवलोक धाम, साकेत धाम, इन सब को पार करते हुए तब हम वैकुंठ मार्ग में पहुंचते हैं। अब वैकुंठ मार्ग में जब तटस्थ होकर के फिर आगे इस समस्या को हल करते हैं, साधना को मजबूत करते हैं, तब हम नारायण की शरण में पहुंच जाते हैं, जिसे कैवल्य धाम, सतधाम कहा गया है। निरंजन एक काल है, सर्वोच्च है, देवों में देव है, परमात्मा है। साधना के द्वारा हर चीज सुलभ हो जाती है। और साधना का अर्थ यही होता है कि जो व्यक्ति अनुभव किया हो, साधक हो, सही साधक हो, उसके अनुसरण में रह करके ज्ञान लेकर के तभी करना चाहिए। पुस्तक में लिखी हुई या वाणी द्वारा बताई गई समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा साधक की साधना जो होती है वो पूर्ण ज्ञान रखने वाले जो होते हैं साधना का, उनके संसर्ग में रह करके ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो वैकुंठ तक पहुंचने के लिए हमने आपको कई नदियों का उदाहरण दिया।